हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का पजल 3 एंड आरआरबी पीओ का मेंस होने वाला है, एसबीआई क्लर्क का मेंस होने वाला है, तो उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं पूरा क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन रीड करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन में। 8 persons 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 and 19 are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order। यानी कि 8 persons बैठे हैं, वो कौन कौन से हैं? 19 से 26 तक ये पर्सन है, 19, 20, 21, 22, और वो 8 पर्सन वो एक सर्कुलर के राउंड में बैठे हैं, अराउंड बैठे हैं, और 8 जन है, वो 8 लोग हैं, और वो फेसिंग द सेंटर है, यानी कि सेंटर की तरफ। सर्कुलर बेस यानी कि ये आ गया, ये हमारा सर्कुलर हो गया, ये सर्कुलर हो गया, और यहाँ पे 8 लोग बैठे हैं, और वो भी फेस टू द सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे 8 लोग हो गए, और ये सेंटर की तरफ बैठे हैं, यानी कि इनका मुंह क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ हो जाएगा। जैसे हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो सेंटर हमारा मुंह की सेंटर की तरफ रहता है, तो वैसे ये बैठे हैं फेसिंग द सेंटर है, इसलिए मैंने इनका मुंह अंदर कर दिया, फेसिंग द सेंटर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, ऑर्डर में नहीं है। ईच वन ऑफ देम होल्ड्स अ डिफरेंट पोस्ट इन अ कंपनी। हर एक किसी का एक पोस्ट है कंपनी में। कौन कौन सा है? ब्रांच मैनेजर, फैकल्टी, आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेंबर, पब्लिशर, ऑपरेटर, अकाउंटेंट, डीटीपी हेड एंड एरिया मैनेजर। 8 पर्सन है और उनके 8 प्रोफेशन है, वो दे दिया गया है, और वो अराउंड द सर्कल बैठे हैं, उनको हमकी प्लेसिंग करनी है उसको। अब ये हमारा ये जो मेन क्वेश्चन है, ये यहाँ पे स्टार्ट होता है जो हमारा पजल है। तो 26 सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एरिया मैनेजर। सी यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो डायरेक्टली क्वेश्चन दिया रहेगा, क्लू दिया रहेगा, मैं यहाँ पे लिख लूंगी, और जो इनडायरेक्ट है वो मैं यहाँ पे उसका नोट कर लूंगी, ताकि मुझे फिर से एक बार पूरा पजल रीड करने की जरूरत ना पड़े। लाइन टू लाइन में पूरा यहाँ पे नोट कर लूंगी। तो 26 कहाँ पर है ये हमको पता नहीं है। एरिया मैनेजर कहाँ पे है ये हमने अभी स्टार्ट किया है ना, तो हमको कुछ भी नहीं पता है, तो मैं डायरेक्ट उसकी प्लेसिंग कर दूंगी, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी ले सकती हूँ उनकी प्लेसिंग। 26 से थर्ड टू राइट ऑफ एरिया मैनेजर। ओके, तो एरिया मैनेजर जो है उसके राइट में बैठा है, और सेकेंड थर्ड राइट में बैठा है 26। अगर मैं सोचती हूँ, अगर मैं लेती हूँ कि ये एरिया मैनेजर यहाँ पे बैठा है, तो इसके फर्स्ट राइट देखिए, ये अंदर की तरफ मुंह कर रहा है, तो ये इसका राइट का पोजिशन हो जाएगा। ओके, ये वाला जो है वो राइट का पोजिशन, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, इस तरह होगा ना। और अगर अंदर की तरफ मुंह किया है, अगर लेफ्ट हैगा तो लेफ्ट हमारा इस साइड होगा, और राइट हमारा इस साइड होगा, अंदर की तरफ मुंह किया है। ओके, तो एरिया मैनेजर मैंने यहाँ पे ले लिया, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में 26 है यहाँ पे, जैसे कि इसमें बोला है कि 26 से थर्ड टू राइट ऑफ एरिया मैनेजर, तो मैंने ऐसे लिख लिया। अगर मुझे पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ पे और एक सर्कल ड्रॉ करूंगी, उसमें प्लेसिंग कर दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं है, इसीलिए मैं उसको डायरेक्टली पुट कर दूंगी। तो ये हमारा यहाँ तक का एक सेंटेंस हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एरिया मैनेजर एंड 19। ओके, 2 पीपल बैठे हैं, एक एरिया मैनेजर और 19 जो एक पर्सन है उसके बीच में, दोनों के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो एरिया मैनेजर मेरा यहाँ पे है, अगर 1 2 करके मैं यहाँ पे देती हूँ, यहाँ पे तो 26 वाला बैठा है, 19 को तो मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकती। हमको बोला कि 2 लोग बैठे हैं, एक एरिया मैनेजर और 19 के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे 26 है, 1 2 यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे तो 19 आएगा नहीं, तो 1 और 2, तो 19 की प्लेसिंग यहीं पे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो आएगा नहीं, इसलिए 19 यहाँ पे फिक्स हो गया। ओके, ऑपरेटर एंड फैकल्टी मेंबर, फैकल्टी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। ऑपरेटर और जो फैकल्टी है दोनों वो इमीडिएट नेबर है, यानी कि दोनों साथ साथ में बैठे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, फैकल्टी और ऑपरेटर ये दोनों क्या बैठे हैं? साथ साथ में बैठे, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इमीडिएट नेबर्स है, यानी कि दोनों साथ में बैठे हैं। ओके, नाइदर 26 नॉर 19 इज अ ऑपरेटर, neither 26 nor 19 is a operator or a faculty, यानी कि 26 भी नहीं है और 19 भी नहीं है। फैकल्टी मेंबर कौन है? ना यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा, ये दोनों भी नहीं आएंगे, बोला ना, neither operator nor faculty, यानी कि देखिए यहाँ पे फैकल्टी नहीं आएगा और ऑपरेटर नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे भी फैकल्टी नहीं आएगा और ऑपरेटर नहीं आएगा। ओके, मैंने इसको क्रॉस कर दिया। और क्या बोला गया हमसे? हमसे क्या बोला गया था कि दोनों जहां पे भी जाएंगे साथ साथ में जाएंगे। ओके, हस्बैंड वाइफ होंगे शायद, इसीलिए तो फैकल्टी और ऑपरेटर दोनों जहां पे भी बैठेंगे साथ साथ बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला ना, ऑपरेटर इज नॉट इमीडिएट, सॉरी 26 और 19 इज नॉट ऑपरेटर नॉट फैकल्टी, ये ना ये ऑपरेटर है ना फैकल्टी है, ना ये ऑपरेटर है फैकल्टी, लेकिन दोनों तो साथ में बैठेंगे। यहाँ पे अगर ऑपरेटर फैकल्टी नहीं आएगा तो यहाँ पे भी तो ये पोजीशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी, मतलब यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे फैकल्टी होता यहाँ पे ऑपरेटर ले सकते थे, या फिर यहाँ पे ऑपरेटर ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों नहीं है, यहाँ पे भी दोनों नहीं है, तो ये वाला पोजीशन हमारा
गलत हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ ऑपरेटर आएगा ना फैकल्टी आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड जो मैं बता रही हूँ आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे दोनों नहीं है, यहाँ पे दोनों नहीं है, दोनों जहाँ पे भी बैठेंगे साथ साथ में बैठेंगे, तो उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, या तो दोनों यहाँ पे बैठेंगे फैकल्टी ऑपरेटर ऑपरेटर फैकल्टी, या तो दोनों यहाँ पे बैठे देंगे फैकल्टी ऑपरेटर ऑपरेटर फैकल्टी। अभी हमें वो कंफर्म नहीं है, तो मैं इसको क्या करती हूँ और एक पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि क्वेश्चन के साथ साथ में हम लोग चले। तो मैं यहाँ पे और एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये अंदर की तुम मूव कर रहे हैं मतलब फेसिंग द सेंटर है, और यहाँ पे जो मैंने लिख लिया है वो ऐसे एज इट इज लिख लेती हूँ। यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 19 है। अब तक हमारा यही हुआ है, ओके। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ऑपरेटर फैकल्टी एक बार यहाँ पे इस साइड में लिख लेते हैं, एरिया मैनेजर के लेफ्ट साइड जो है वहां पे उसकी पोजीशन करके देखते हैं, और यहाँ पे हम राइट साइड में उसकी पोजीशन करके देखते हैं, ओके। ऑपरेटर फैकल्टी अब यहाँ पे नहीं है, मतलब नहीं आएंगे, तो मैं इसको मिटा देती हूँ। तो अब ऑपरेटर फैकल्टी, अब इसमें भी हमको कंफ्यूजन है ना कि ऑपरेटर कहाँ आएगा और फैकल्टी कहाँ आएगा, तो मैं इसको ऐसे स्लैश करके कि दोनों भी मैंने नोट कर लिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि ऑपरेटर यहाँ पे आएगा फैकल्टी यहाँ, वी आर नॉट कंफर्म अबाउट दैट, इसीलिए मैंने इसको दोनों भी साथ में लिख लिया है। बस इसकी पोजीशन यहाँ पे एरिया मैनेजर के लेफ्ट साइड में दोनों की पोजीशन की है, तो यहाँ पे राइट साइड में कर दूंगी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इस साइड होगा या इस साइड होगा। तो मैं दोनों को भी यहाँ पे बैठा देती हूँ, ऑपरेटर फैकल्टी, यहाँ पे भी आएगा ऑपरेटर फैकल्टी, ये लिख लिया। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या है, ये हो गया ऑपरेटर, ओके यहाँ तक हो चुका था। ऑपरेटर इज नॉट एन, एग्जामिनेशन में थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट आप देखिएगा, बहुत बार क्या होता है एक लाइन भी अगर मिस हो गई तो हमारा पजल बनने से रह जाएगा, पजल हमारा नहीं बन पाएगा, इसलिए लाइन टू लाइन आप नोट कीजिएगा। ऑपरेटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एरिया मैनेजर। देखिए हमको और एक क्लू मिल गया, क्या मिल गया, ऑपरेटर जो है वो नेबर नहीं है एरिया मैनेजर का। जब एरिया मैनेजर यहाँ है उसका नेबर ऑपरेटर, नेबर यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, ये दोनों नेबर्स है ना एरिया मैनेजर के। बट क्या बोला कि ऑपरेटर इज नॉट नेबर, तो ऑपरेटर अगर नेबर नहीं है तो कौन आ जाएगा, फैकल्टी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फैकल्टी लिख लिया, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, फिर ऑपरेटर आ जाएगा हमारा। यहाँ पे एरिया मैनेजर, ऑपरेटर जब उसका नेबर नहीं है तो फैकल्टी आ जाएगा, और यहाँ पे अगर फैकल्टी आ गया है तो यहाँ पे ऑपरेटर आ गया, उसकी प्लेसिंग कंफर्म हो गई। अभी भी हम दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने बस शॉर्ट में समझने के लिए बोल दिया है, लिख लिया है यहाँ पे, जैसा आपको समझ में आप वैसे लिख लीजिएगा, पूरा फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ओके। नॉट इमीडिएट नेबर, ओके, एरिया मैनेजर का नेबर नहीं है। ब्रांच मैनेजर सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ 22, ओके। अब यहाँ पे ना ब्रांच मैनेजर है ना 22 है, तो मैं इसकी प्लेसिंग कैसे करूंगी, यहाँ पे फैकल्टी ऑपरेटर ये सब था तो मैंने उसकी प्लेसिंग कर दिया, अभी मुझे फिर से पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने दो डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, तो मैं उसको साइड में लिख लूंगी। अब ये तो हो गया ना हमारा, दोनों को साथ साथ बैठा दिया, तो इसको मैं मिटा देती हूँ, इसका काम हो गया है। तो क्या बोला है कि ब्रांच मैनेजर सिर्फ सेकंड टू लेफ्ट ऑफ 22, तो 22 हमारा यहाँ पे बैठा है, और लेफ्ट में तो यहाँ पे ब्रांच मैनेजर आ जाएंगे हमारे। राइट क्या हो जाएगा, उस साइड हो जाएगा, लेफ्ट क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, हमारा राइट एंड लेफ्ट वही वहां पे भी राइट एंड लेफ्ट होगा, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ये हो गया हमारा, ओके। 22 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ 19, ये बोला गया, क्या बोला है कि 22 इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ 19, यानी कि ये जो 19 की प्लेसिंग है, तो मैं लिख दूंगी कि यहाँ पे 22 नहीं आएगा, यहाँ पे भी नेबर्स, यानी कि ये दोनों नेबर्स हो गए 19 के, तो 22 मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ, यहाँ पे 22 रॉन्ग आ गया, 22 रॉन्ग आ गया, क्योंकि यहाँ पे नहीं बैठ सकते, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि नहीं बैठ सकते। 22 यहाँ पे भी नहीं आएगा, और 22 यहाँ पे भी नहीं आएगा, ऐसे मैं क्रॉस कर देती हूँ उसके सामने, ताकि हमको पता चले कि ये वहां पे नहीं आएगी उसकी प्लेसिंग, ओके। फिर द ब्रांच मैनेजर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ अकाउंटेंट एंड डीटीपी हेड। ब्रांच मैनेजर क्या है, नेबर है दोनों का, अकाउंटेंट एंड डीटीपी। अब अकाउंटेंट यहाँ पे भी आ सकता है, डीटीपी यहाँ पे भी आ सकता है, हमें नहीं पता है कि अकाउंटेंट उसके राइट में बैठा है या लेफ्ट में बैठा है, हमें नहीं पता, इसलिए मैंने दोनों लिख लिया। अकाउंटेंट डीटीपी यहाँ पे भी हो सकता है, अकाउंटेंट डीटीपी यहाँ पे भी हो सकता है, बस ब्रांच मैनेजर के दोनों नेबर हैं, बस ये बोला गया है, ओके। यहाँ तक हो गया हमारा। डीटीपी हेड सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ 25। अब यहाँ पे 25 की भी प्लेसिंग नहीं है, डीटीपी की प्लेसिंग नहीं है, तो मैं फिलहाल तो यहाँ पे लिख लेती हूँ, बाद में हम लोग क्लू सब ऐड करके पजल को सॉल्व करेंगे। डीटीपी हेड सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ 25, तो ये हमारा 25 है और थर्ड टू राइट में डीटीपी है, तो मैंने इसको ऐसे कर लिया, देखिए ये हमारा एक पजल बन गया, मतलब ये कंडीशन हो गया, हमने नोट कर लिया। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, क्या बोला था, डीटीपी हेड सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ 25, तो 25 यहाँ हो गया, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ये डीटीपी हेड बैठ गया, ओके डन। 25 इज नॉट द ऑपरेटर। अब क्या बोला नेक्स्ट स्टेटमेंट, 25 इज नॉट द ऑपरेटर, ओके। 25 ऑपरेटर नहीं है, 25 यहाँ पे कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर जो है इसके आगे अभी मैं 25 को भी क्रॉस कर दूंगी, क्योंकि क्या बोला कि जो ऑपरेटर है वो 25 नहीं है, तो जहाँ पे ऑपरेटर इसकी प्लेसिंग है तो यहाँ पे मैं 25 नहीं लिखूंगी, ऐसे क्रॉस कर दूंगी कि यहाँ पे 25 नहीं आने वाला है, बोला ना 25 इज नॉट द ऑपरेटर, तो मैंने वहां पे उसको 25 को लिख के क्रॉस कर दिया। 24 सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ R&D मेंबर। 24 R&D के इमीडिएट राइट में बैठा है, ओके, तो हमारा R&D अभी इसमें नहीं पता, इसलिए मैं सब साइड में लिख रही हूँ, क्योंकि R&D कहाँ है पता नहीं है, 24 कहाँ नहीं पता है, तो मैं कहाँ भी पुट करूंगी उसको, इसीलिए 24 उसके इमीडिएट राइट, तो इमीडिएट ऐसे हो जाता है।
आरएनडी के इमीडिएट राइट में 24 बैठा है, ऐसा मैंने लिख लिया। ओके, तो फिर क्या बोला है, इमीडिएट नेबर तो नहीं बैठा, उसके बाद बोला कि 26 इज नॉट द आरएनडी मेंबर, यानी कि 26 आरएनडी मेंबर नहीं है। तो 26 यहाँ पे है तो आरएनडी इसके सामने मैं लिख के उसको क्रॉस कर दूंगी। इसने बोला है कि 26 आरएनडी नहीं है, तो मैंने ये जो आरएनडी है इसके आगे लिख के ऐसे क्रॉस कर दिया कि मुझे पता चले कि आरएनडी यहाँ पे नहीं आने वाला है। ओके, ये भी हो गया हमारा। 21 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ 26, तो 21 कहाँ नहीं आएगा, 26 के इमीडिएट नेबर में नहीं आएगा, यानी कि लेफ्ट राइट में 26 यहाँ पे है तो नेबर में तो ये भी आ जाएगा, नेबर में तो ये भी आ जाएगा, तो 21 दोनों में यहाँ पे भी नहीं आएगा। 26 यहाँ पे है तो 21 नेबर में यहाँ पे नहीं आएगा, 21 नेबर में यहाँ पे नहीं आएगा। 26 का नेबर यानी कि ये दोनों भी नेबर ही हो जाएंगे, तो ना यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा, इसलिए मैंने दोनों को लिख के दोनों पोजीशन पे लिख के उसको क्रॉस कर दिया है। ओके, अभी हमारा लास्ट कौन सा है, 20 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ब्रांच मैनेजर। ये बोला है कि ब्रांच मैनेजर के आजू बाजू में उसके नेबर में यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों में 20 नहीं आने वाला है। तो ब्रांच मैनेजर हमें फिर से नहीं पता है, ना 20 पता है हमें, इसलिए मैं यहाँ पे साइड में लिख लूंगी ब्रांच मैनेजर और उसके आगे ऐसे 20 करके उसको क्रॉस कर दूंगी 20। ये हमारी कंडीशन होगा। अभी इसको, इस कंडीशन को लेके हमें ये पजल सॉल्व करना है। अभी हम पजल को सॉल्व करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर दूंगी ताकि अलग अलग है, ये हमें पता चल सके ये दोनों अलग अलग है। ओके, अब हमें इस कंडीशन में से कौन सा कंडीशन ऐसा ले कि जो हमको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दे सके। अब इतने कंडीशन में से मैं उठाऊंगी इस वाले कंडीशन को। क्यों मैं उस वाले कंडीशन को उठाऊंगी, क्यों ना मैंने इसको उठाया, इसको क्यों नहीं उठाया, क्योंकि 22 को अगर मैं, एक बंदा 22 है, अगर मैं उसको कैच करती हूँ, अगर उसको मैं पकड़ती हूँ तो मुझे ब्रांच मैनेजर मिल जाएगा। ओके, अगर 22 की मैं प्लेसिंग यहाँ पे कहीं करती हूँ, उसको चेक करती हूँ कंडीशन को, तो मुझे ब्रांच मैनेजर मिल जाएगा कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है। अगर मुझे ब्रांच मैनेजर की पोजीशन मिल गई तो मुझे अकाउंटेंट और डीटीपी ये भी तो मुझे मिल जाएगा। यानी अगर एक बंदे को मैं पकड़ती हूँ 22 को, तो मुझे ब्रांच मैनेजर, अकाउंटेंट, डीटीपी, 3 लोगों की और मुझे पोजीशन मिल जाएगी, यानी कि कंफर्म मुझे मिल जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं 22 को पहले प्लेस करूंगी कि उसकी प्लेसिंग कहाँ पे मैं कर सकती हूँ। तो हम पहले इस कंडीशन को चेक करेंगे कि वो कहाँ पे फिट बैठ सकता है। ओके, 22 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने 26 लिख दिया है। 22 तो यहाँ पे होगा नहीं, कंडीशन में बोला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। ओके, अगर मैं 22 यहाँ पे लिखती हूँ तो राइट तो ऐसे हो जाएगा, अंदर की तरफ मुंह किया है ना, अगर मैं इधर मुंह करके बैठती हूँ तो ये मेरा राइट हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला कि सेकंड टू लेफ्ट है, अगर मैं, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो 22 के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में ब्रांच मैनेजर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एरिया मैनेजर है, इसलिए 22 मेरा यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। सी, अगर 22 में यहाँ पे बैठाती हूँ उसको यहाँ पे, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में तो ब्रांच मैनेजर होना चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे एरिया मैनेजर बैठा है, इसलिए मैं 22 यहाँ पे नहीं लिख सकती हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, फिर से अभी मैं 22 की प्लेसिंग यहाँ पे करती हूँ। अगर 22 यहाँ पे आता है तो ये वाला राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में मुझे ब्रांच मैनेजर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फैकल्टी मेंबर है, इसीलिए 22 यहाँ पे भी नहीं आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, मुझे चेक करना है, मुझे बैठाना है कि कहाँ पे वो बैठ सकता है। 22 देखिए यहाँ पे भी नहीं आएगा, 22 यहाँ पे भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 19 बैठा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सब तरह क्रॉस हुआ है, 22 यहाँ पे भी क्रॉस है। अब 22 के लिए खाली ये 2 जगह बचती है, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। अगर मैं 22 की प्लेसिंग यहाँ पे करती हूँ तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे ब्रांच मैनेजर आना चाहिए कंडीशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर आ गया है, यानी कि 22 हमारा यहाँ पे भी नहीं आएगा, कंडीशन क्रॉस। तो केवल एक और एक ही प्लेस बचती है 22 के लिए, जो कि है ये वाला। तो 22 अगर मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ तो मेरा ब्रांच मैनेजर यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे ब्रांच लिख देती हूँ ऐसे, ठीक है। ब्रांच मैनेजर मिल गया मुझे। 22 के लिए सब पोजीशन मतलब नहीं हो पा रहा था, यहाँ ये एक पोजीशन उसके लिए बची थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया और ब्रांच मैनेजर यहाँ पे। अब उस कंडीशन फुलफिल करते हुए हम इसको भी उठा लेते हैं साथ में। ओके, ब्रांच मैनेजर के नेबर्स में अकाउंटेंट एंड डीटीपी हेड है, तो ब्रांच मैनेजर तो यहाँ पे है, लेकिन क्या हम अकाउंटेंट और डीटीपी को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ऑपरेटर बैठा हुआ है। ब्रांच मैनेजर के आजू बाजू में उसके नेबर में अकाउंटेंट एंड डीटीपी है ना, तो अकाउंटेंट अगर डीटीपी में यहाँ पे मुझे चाहिए, दोनों भी ब्लैंक मुझे चाहिए दोनों जगह, लेकिन यहाँ पे तो ऑपरेटर ने अपना कब्जा कर लिया है, तो यहाँ मतलब ये जो हमारी कंडीशन है वो पूरी रॉन्ग हो गई, ये कंडीशन ये पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई। अब हम इस साइड की तरफ देखते हैं, इसको हमने चेक कर लिया, नहीं हुआ, अब हम इसको चेक करते हैं। इस पे भी फिर से हमें 22 की प्लेसिंग करनी पड़ेगी। ओके, 22 यहाँ पे नहीं है, 22 यहाँ पे नहीं है, 22 यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 19 है, 22 हमारा यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि 26 है, 22 यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। देखें 22 अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो फर्स्ट लेफ्ट, सी ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट, तो सेकंड लेफ्ट में ब्रांच मैनेजर, तो फर्स्ट लेफ्ट
सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे ब्रांच मैनेजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एरिया मैनेजर है, इसीलिए 22 हमारा यहाँ पे भी नहीं आएगा। अगर मैं 22 यहाँ पे पोजीशन करती हूँ उसकी, 22 यहाँ पे अगर मैं करती हूँ तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे ब्रांच मैनेजर आएगा, आ सकता है यहाँ पे। ओके, अगर हम इसको पकड़ के इस कंडीशन को भी अगर हम ज्वाइन करते हैं, सी अगर मैं 22 यहाँ पे लेती हूँ तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में ब्रांच मैनेजर को तो मैं यहाँ पे बैठा दूंगी, ये मेरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। बट जो हमारा नेक्स्ट कंडीशन है कि ब्रांच मैनेजर के साथ में उसके आजू बाजू में उसके नेबर में अकाउंटेंट और डीटीपी हेड होने चाहिए, बट उसका जो नेबर का जगह है ये वाला इसमें तो एक जगह एरिया मैनेजर बैठा है, तो मैं अकाउंटेंट को अगर यहाँ पे बैठा दूँ डीटीपी को कहाँ बैठाऊंगी, दोनों चाहिए ना यहाँ पे, वो तो नहीं होगा, इसीलिए ये वाला भी हमारा पोजीशन रॉन्ग हो जाएगा, 22 यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। 22 को अब मैं यहाँ पे बैठा के देखती हूँ कि 22 यहाँ पे, देखिए अभी तो खाली दो ही यहाँ पे हमको प्लेसिंग करनी है, क्योंकि ये वाला और ये वाला ब्रांच मैनेजर जब ये हुआ ही नहीं तो उसको मिटा देती हूँ, ये वाला मिल सकता है या फिर ये वाला, ये दो पोजीशन पे मैं 22 को रख सकती हूँ, यहाँ पे सब जगह क्रॉस है 22 के लिए। अगर मैं 22 को यहाँ पे रखती हूँ तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे मुझे ब्रांच मैनेजर लिखना चाहिए। ओके, अगर मैं यहाँ पे ब्रांच मैनेजर लिखती हूँ तो मुझे अकाउंट और डीटीपी के लिए दोनों भी जगह मुझे प्लेस मिल रही है, मतलब दोनों भी जगह ब्लैंक है, तो मुझे मिल सकता है, तो मैं इसको पुट करके देखती हूँ, इसको मिटा देती हूँ, अभी 22 का रहने देती हूँ, नहीं वैसे भी वहाँ पे 19 है तो 22 आएगा ही। ओके, तो ये ब्रांच मैनेजर है, तो यहाँ पे मैं डीटीपी और अकाउंटेंट इसको लेती हूँ। सी यहाँ पे भी एक पोजीशन है ना हमारे, यहाँ पे भी मैं 22 को अप्लाई करके वहाँ पे भी उसकी पोजीशन करके देखूंगी, बट इसको अभी यहाँ पे है ना, तो इसको पूरा कंडीशन फुलफिल होता है या नहीं देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे 22 को यहाँ पे रख के फिर मुझे कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तो अभी ये फिलहाल तो हो रहा है तो मैं इसको आगे लेके चलती हूँ कि होता ये नहीं है। तो हमारा ये कंडीशन हो गया, हमारा ये वाला कंडीशन भी हो गया, दोनों कंडीशन हो गया। अब हम कौन सा कंडीशन लेंगे, डीटीपी हेड की हमने प्लेसिंग कर दी है ना, तो 25 को ले लेते हैं ताकि हमको 25 मिल जाए डीटीपी की हेल्प से। हमें खाली पजल्स में एक से लेके एक खाली लिंक को ज्वाइन करना है, उसके बाद पजल तो ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएगा। तो डीटीपी हेड हमारा यहाँ पे है या यहाँ पे, अभी हमें फिर से कंफ्यूज है, हम कंफ्यूजन में के भी फिर से 20 हमारा कहाँ पे आएगा। ओके, ये 25 कहाँ पे आएगा, सी अगर मैं डीटीपी हेड यहाँ पे लेती हूँ तो 25 के राइट में, तो 25 मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे पुट करती 25 तब जाके अंदर की तरफ है ना, तो ये वाला राइट हो जाएगा और ये वाला लेफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट लेफ्ट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यहाँ पे मेरा डीटीपी हो सकता है, तो 25 मेरा यहाँ पे आ सकता है। चलो ये कंडीशन तो हो रही है। अगर डीटीपी यहाँ पे है, तो मुझे 25 लेना पड़ेगा यहाँ पे मुझे 25 प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि राइट तो ये वाला होता है, लेफ्ट तो ये वाला होता है। तो 25 के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में डीटीपी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बोले ना, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में डीटीपी होना चाहिए। अगर मैं 25 को यहाँ पे बैठाती हूँ तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में डीटीपी यहाँ पे होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 25 नहीं आएगा, यहाँ पे तो क्रॉस किया है, 25 यहाँ पे नहीं आएगा, क्रॉस किया, तो 25 की पोजीशन कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, जो हमने पहले पुट करके देखा था। 25 हमारा अंदर की तरफ लिखना है ना, 25 हमारा यहाँ आ जाएगा, तब जाके फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में हमारा डीटीपी। जब डीटीपी यहाँ पे आ जाएगा हमारा, तो अकाउंटेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये हमने प्लेसिंग हमने फिक्स कर दी। जब यहाँ पे हमने रहते तो कंडीशन आपको समझ में आ गई, मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे 25 नहीं आ सकता ना, तो यहाँ पे डीटीपी यहीं पे आएगा। अगर डीटीपी मैंने यहाँ पे लिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट के हिसाब से 25 यहाँ आना चाहिए, बट यहाँ पे 25 को हमने क्रॉस किया है, इसीलिए 25 यहीं पे आएगा। और डीटीपी हमारे जैसे कि कंडीशन में दिया है थर्ड राइट में, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में डीटीपी हमारा ये आ गया। कंडीशन हमारी ये हो गई, ये हो गई, ये भी हो गई, तीनों कंडीशन हमने फुलफिल कर ली। अब बची दो कंडीशन। अब ये ब्रांच मैनेजर के आजू बाजू में 20 नहीं आएगा। देखिए ब्रांच मैनेजर यहाँ पे हमारा 22 को मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूँ, उसकी प्लेसिंग हो गई है। ब्रांच मैनेजर हमारा यहाँ पे है, ओके, तो उसके आजू बाजू में 20 नहीं आएगा, तो 20 यहाँ नहीं आएगा, तो 20 कहाँ आ सकता है, ओके, ये वाला ले लेते हैं पहले। R&D के इमीडिएट राइट में 24 है, क्योंकि 20 के लिए बहुत सी प्लेसिंग हो रही है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, इसलिए मैं इसको उठा लेती हूँ। R&D के इमीडिएट राइट में 24 है, ओके, ये वाला, ये ऑपरेटर, फैकल्टी, एरिया मैनेजर, डीटीपी, ब्रांच, अकाउंटेंट हो गए। अब R&D के लिए कौन सा है, देखिए R&D तो यहाँ पे होगा नहीं, R&D यहाँ पे होगा नहीं, तो R&D के लिए केवल एक और एक पोजीशन है हमारी। R&D यहाँ पे नहीं आएगा, तो R&D एक पोजीशन है, लेकिन उसके इमीडिएट राइट में बोला है, R&D के इमीडिएट राइट में बोला है कि 24 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इमीडिएट राइट में अगर बोला जाए तो यहाँ पे तो 19 है, तो ये वाला कंडीशन हमारी रॉन्ग हो रही है। इसका मतलब हमको फिर से पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। 25 ये मिटा दो, ये अकाउंट, डीटीपी, ये सब हमको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जो 22 की प्लेसिंग है वो हमने गलत कर दी है। अब 22 को हम यहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि केवल यही दो पोजीशन बच रही थी ना 22 के लिए, तो यहाँ पे आया तो पूरा हमारा पजल बनने से रहा, इसलिए मैं भी 22 की पोजीशन यहाँ पे रख लेती हूँ। 22 अगर यहाँ पे है तो उसके सेकंड लेफ्ट में ब्रांच मैनेजर है, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारा
ब्रांच मैनेजर के आजू बाजू में उसके जो नेबर्स है उसमें अकाउंटेंट और डीटीपी है। ओके, तो मैं अकाउंटेंट और डीटीपी या फिर अकाउंटेंट ऐसे कर दूंगी कि हमें पता नहीं कि फिलहाल कौन सा है। तो ये कंडीशन हमारी 2 हो गई है। ओके, अब हम तीसरे को ज्वाइन करते हैं कि 25 के थर्ड राइट में डीटीपी है। अगर मैं डीटीपी यहाँ पे लेती हूँ, सी अगर डीटीपी मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे अकाउंटेंट नहीं डीटीपी है, तो 25 मेरा यहाँ आना चाहिए, फर्स्ट राइट ये वाला आना चाहिए ना, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट। 25 मेरा यहाँ पे मतलब यहाँ पे 25 आएगा, ऐसे 25 अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो मेरा फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट ऐसे राइट की तरफ जाके डीटीपी यहाँ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 26 है, तो मैं 25 को यहाँ पे नहीं बैठा सकती, 25 को मुझे यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे डीटीपी नहीं होगा, यहाँ पे अकाउंटेंट होगा, क्योंकि उसकी पोजीशन वहां पे नहीं हो पा रही है। तो 25 मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, तब जाके मैं फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में मेरा डीटीपी आ जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। इस कंडीशन अगर मैं डीटीपी यहाँ रखती तो 25 मुझे यहाँ होना चाहिए, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, लेकिन यहाँ पे 26 है इसलिए मैं 25 नहीं रख सकती, तो मुझे 25 यहाँ रखना पड़ेगा और फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में मुझे डीटीपी यहाँ पे रखना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप। तो ये मेरी 25 की पोजीशन हो गई, 19, 26, 22 ये हमें मिल गया है। ओके, अब हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आर&डी की इमीडिएट राइट में 24 को हमको प्लेस करना है। यहाँ पे डीटीपी हो गया, ब्रांच हो गया, अकाउंटेंट हो गया, एरिया मैनेजर, फैकल्टी, ऑपरेटर। आर&डी यहाँ पे नहीं आएगा, तो आर&डी की देखिए पोजीशन बच रही है, आर&डी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इतनी प्लेसिंग हो चुकी है, यहाँ पे ऑपरेटर, फैकल्टी, एरिया मैनेजर आ चुका है, और आर&डी यहाँ पे आएगा नहीं, तो बचेगा ये दोनों ही प्लेसिंग है ना, यहाँ पे तो आर&डी आएगा नहीं, क्रॉस किया मैंने, तो आर&डी केवल यहीं पे आएगा। और आर&डी के इमीडिएट राइट में 24 है, तो 24 मैंने यहाँ पे लिख लिया, आर&डी के इमीडिएट राइट में 24 ऐसे राइट, ये लेफ्ट, तो 24 यहाँ आ गया। मतलब ये भी कंडीशन हमारी हो गई। तो हम अभी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये कंडीशन हमारी ब्रांच मैनेजर के आजू बाजू में 20 नहीं आएगा। ब्रांच मैनेजर हमारा ये है, तो 20 हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, 20 मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, 20 मेरा इन दोनों प्लेस पे नहीं आएगा। नेबर्स में है ना, नेबर्स में नहीं आएगा बोला, तो ये दोनों नेबर्स है 19 के ब्रांच मैनेजर के, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो केवल इनमें से अभी कौन सी प्लेसिंग बच रही है हमारी, ये वाली, तो यहाँ पे 20 बैठा देंगे। जब यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे ही आएगा ना 20, तो मैंने यहाँ पे 20 बैठा दिया। अब कौन सा नंबर बच रहा है, 19, 20, 21 नहीं है, 21 एक बाकी है और 23 एक बाकी है। 21 और 23 ये 2 नंबर बाकी है हमारे, 21 और 23। अब 21 और 23 के लिए ओके, देखिए यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे कंडीशन में 21 यहाँ पे क्रॉस किया था, जो कि यहाँ पे मैंने मिटा दिया है। 21 वाला जो है यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि ऐसे कंडीशन में लिखा था, यहाँ पे अप्लाई हुआ था ना, वहीं पे लिखा था मैंने। तो जब 21 यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे 23 आ जाएगा, और जो बचा हुआ 21 है वो वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा पजल कंप्लीट हो चुका है। और जो बचा एक है पब्लिशर बचा है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये अब हम इसको मिटा देते हैं, ये हमारा फुलफिल हो गया है। खाली समझाने के लिए मैंने आपको पूरा करके दिखा था। ये हमारा पजल यहाँ पे राइट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया आपको अच्छे से समझाने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बिल्कुल भी फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय